नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सुबह का समय हो रहा है, अंधेरा सा ही दिख रहा होगा है ना, और सही से दिख नहीं पा रहा होगा। तो सर्दी का मौसम है, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद का टाइम है, लेकिन फिर भी ना अंधेरा रहता ही है। और आज हमारे यहाँ बादल है, यानी कि धूप नहीं निकली थी, तो इसके कारण बिल्कुल और ज़्यादा ही अंधेरा दिख रहा है। ठंड दोस्तों बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी काम तो करने ही होंगे, और काम के बगैर तो हो नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। बिल्कुल देखिए, मैंने तो शॉल लपेट रखा है। शॉल के बगैर अब मुझसे काम नहीं हो पाते। तो दोस्तों देहरी लीप दी है मैंने, और यहाँ पे देखिए आग जला रखा है इन्होंने। अभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और देखो तो एक ही बार में लकड़ियाँ धर दी है, थोड़ा थोड़ा अरे तो करके। ये आगी हो जाएगी ना, फिर इसको और तोड़ दूंगा। अब ये इसको रख दूंगा, हो जाएगा जब तक सूर्य भगवान निकल आएंगे। यहीं पे देखिए भगवान जी हैं, यहाँ भी सफाई करनी है, और गंदा हो रखा है मंदिर बिल्कुल। आज करते हैं। सिया राम बोलो। और अब दोस्तों मैं बनाऊंगी चाय। हाथ मुंह मैंने सुबह ही धो लिया। तो दोस्तों चाय पी लिया है, झाड़ू वगैरह पूरे घर में लग गई है, घर में, आंगन में, दुकान में। और उसके बाद मैं और आस्था चले गए नहाने, क्योंकि आस्था को जाना था स्कूल। तो आंटी के घर में नहाए आए थे, लाइट थी तो उन्हीं के घर पे नहा के आ गए, क्योंकि गर्म पानी वहाँ से निकल वहाँ पे आ जाता है सीवर में, और यहाँ पे जो सारा पानी रखा है वो बहुत ठंडा रखा है। तो मैंने कहा चलो आस्था हम दोनों वहीं नहा के आ जाते हैं। तो नहा के आए जैसे ही, तो आस्था और मैं यहाँ पे दोनों ही पूजा कर रहे हैं मिलके। सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना अगर, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगरबत्ती की महक पूरे कमरों में फैल जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए आस्था भी पूजा कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने और आस्था ने दोनों ने ही पूजा कर दी है। अब एक अगरबत्ती दुकान में लगा देंगे, तुलसी वाले घड़ुए में लगा देंगे। और आप हमारा मंदिर देख लीजिए कितना ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आस्था ने ही जल ढार दिया, और अगर अगरबत्ती भी आस्था ने ही लगा दी है, तो मैंने सिर्फ पैर पर लिए हैं। तो अब पहले तो करेंगे खाना पीना की तैयारी। लेकिन क्या हुआ था ना कि मैं आज ना बाल धो के सुबह सुबह नहा ली हूँ। बाल क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे, लेकिन अब छुट्टियाँ करने का टाइम अभी तो है नहीं, क्योंकि आस्था को स्कूल जाना है, उससे कुछ बना के देना पड़ेगा। और खाना पीना की भी बनाने में भी लेट हो गई थी आज मैं। ठंड बहुत लग रही है तो स्वेटर पहन लूँगी, अभी कंघी तो करने का समय नहीं है। आस्था को तैयार करके स्कूल भेजना है पहले। लेकिन आज की जो सर्दी है ना, वो अभी तक जितने भी मतलब दिन में सर्दी पड़ी है ना, उससे सबसे ज़्यादा आज का पारा ज़्यादा था। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और आज ही के दिन एकदम सुबह सुबह देखे बाल धो के नहा लिए, तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ऐसा ही हो जाता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। अब जब स्कूल की आस्था की छुट्टी पड़ जाएगी तो सही रहेगा। और जब तक स्कूल है तब तक पहले तो इन्हें तैयार करके भेजना होता है, लंच वगैरह सब। तो सुबह अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते, तो कंघी नहीं करी और सीधे जूड़ा बना लिया है। बाद में सुलझा लूँगी सारे काम होने के बाद। अभी आस्था ने भी बाल धो लिए हैं, तो उसकी पहले चोटियाँ कर दूँ। खुली चोटी कर दूँगी तो बाल सूख जाएंगे। मैंने तो बोला कि आज स्कूल ही मत जाओ, ठंड है क्योंकि बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके सर जी फिर घर पे ही आ जाते हैं। सभी जितने बच्चों की छुट्टी रहती है उन सभी को लेने आ जाते हैं, चलो स्कूल। तो इसके कारण आस्था को जाना पड़ता है, छुट्टी नहीं कर पाती है। छुट्टी करेगी तो सर जी आएंगे घर पे और लेके जाएंगे। लेकिन आज ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने कह दिया था कि आज मत जाओ। लेकिन उसे भी डर है कि उसके सर जी आ जाएंगे, इसलिए वो भी तैयार होके जा रही है। तो दोस्तों आप सभी के साथ ना मैं बिल्कुल सुबह का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ।
तो दोस्तों मैं भी तैयार हो गई हूँ और अब जल्दी से आ गई हूँ किचन में मसाला पीसने, क्योंकि मसाला नहीं पीसूँगी क्या पता लाइट चली जाती है थोड़ी ही देर में, कभी कभी तो तुरंत ही चली जाती है और कभी कभी थोड़ी देर रुक के जाती है। तो आज तक देखिए कि दुकान से चीज़ लेके आ रही है और मतलब इन सब चीज़ों को खाने से इससे खांसी आती है। मैं बहुत मना करती हूँ, सुनती ही नहीं है बिल्कुल। मैं लगी पड़ी हूँ सारे मसाले वगैरह की तैयारी में और बीच बीच में आस्था देखिए आएगी और मतलब परेशान करेगी, काम कुछ नहीं करवाएगी। लेकिन ये देखिए स्विच बोर्ड पे हाथ लगा रही, मैं मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रही है और कह रही है कि उसे ही मसाला पीसना है। फिर मैंने मना किया है जब जाके वो बाहर गई है और देखो तंग कर रही है। मैं कह रही हूँ हट जाओ, तुम हट जाओ, बिजली से दूर रहो। अब मैंने उसे पानी लाने के लिए भेज दिया, मैंने कहा जाओ पहले तुम पानी लेके आओ। यहाँ पे मैं मसाला पीसने लगी और खाना बनाने में टाइम नहीं मिला आज तक, जैसे कि पराठे वगैरह बना देती हूँ और इसका बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। टाइम लग जाएगा मेरी मैगी अगर पराठे बनाने बैठ गई तो मैंने सोचा चलो आज इसके लिए मैगी बना देते हैं। और पहले मसाला पीस लूँ और 2 पैकेट जैसे मैगी मंगवाए हैं उसके बाद, क्योंकि दोस्तों मैगी जल्दी बन जाती है। जब तक वो बोतल में पानी वगैरह भर रही है तब तक मैं इसके लिए मैगी चढ़ा देती हूँ। मैंने अपने लिए भी बना ली, मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी खा लूँगी, सुबह का समय है। लेकिन फिर बाद पे खाया था, मेरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टमाटर वगैरह वाला मैगी तो अच्छा लगता है लेकिन सिंपल वाला ना अब अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सब चीज़ें ना जो मैदा वाली चीज़ें होती है कम देनी चाहिए बच्चों को मेरे ख्याल से। जो ये ब्रेड भी है चाहे मैगी है, गांव में हमारे गांव में कोई भी बच्चों को मैगी ना बना के नहीं देता। बहुत ही ज़्यादा ही जब हो जाता है ना, लगता है कि नहीं मैगी ही बनानी पड़ेगी, तभी मैगी बना के देंगे। यहाँ पे बना सभी को घर के आटे का पराठा ही बना के देंगे। मैगी तो बहुत कम, मैं तो अधिकतर 1-2 बार बना ही देती हूँ मैगी, टाइम नहीं मिल पाता है तो ये देखिए सूखी मैगी बना दूंगी, क्योंकि गीली तो ले जा नहीं पाएगी। सूखी वाली बनाइए ताकि मतलब गीला मैगी जो होगा वो टिफिन से निकल भी, उसका सिरा निकल जाएगा, तो इसलिए सुखा दिया है बिल्कुल। तो दोस्तों लगभग 10 बजने वाले हैं और देखिए धूप बिल्कुल भी आज के दिन नहीं निकला है। और जब मैं और रास्ता नहा के आए तो ये इतने कपड़े भी धो के डाल दिए लेकिन सूखे। और अब आस्था जा चुकी है स्कूल और मैं बनाऊंगी घर के लिए खाना। मैगी उसे बना के दे दिया था। ठंड लग रही, ठंड के कारण आंखों से आंसू आ रहे और चूल्हा अभी जलाया, तापूंगी थोड़ा, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ही। तो अब दोस्तों जला लिया है चूल्हा और जो आस्था के पापा लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं ना वही इन दिनों जला रहे हैं। वो भी खूब ताप रहे हैं, आपने देखा ही सुबह सुबह वो ताप रहे थे। तो वही लकड़ियाँ अब कुछ दिन तो चल ही जाएगी, तो चाहे जितना जलाओ और जितनी जैसे ज़्यादा लकड़ियाँ जला लो, जितना ज़्यादा कंडा जला लो उतना ही आँच हो जाता है। तो इसलिए चूल्हे पे ना खाना बनाने का यही बेनिफिट हो रहा है आजकल। इसलिए आजकल मैं गैस पे ना कम खाना बना रही हूँ, बस यही रीज़न हो रहा है कि यहाँ पे आराम से मतलब आँच भी लगती रहती है और खाना भी पूरा बन जाता है, अच्छा लगता है बनाने में। वहाँ पे गैस पे एक तो बनाओ खड़े खड़े होके बनाओ, ऊपर से ठंड लगती रहती है। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे बोतल में 1 लीटर देखिए तेल आया था है और अब मैं इसे ऐसे डब्बे में भर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से जो सरसों का तेल होता है वो ऐसे ही बोतलों में ही आ जाता है, अगर थोड़ा हो तो, और ज़्यादा हो तो बड़ी वाली कट्टिया में जो 5 लीटर का होता है ना डब्बा, उनमें आ जाते हैं। इसी के कारण ना इन्हीं में कभी कभी डब्बों में नहीं भर पाया, ध्यान नहीं रहा, आलस कर दिया, तो फिर वो बोतल में ही तेल भरा रहता है। और आप देखते हो तो ये कहते हो कि बोतल में ही भर रखा है, तो वो ना हो जाता है कभी कभी आलसपन के कारण ऐसे ही। अभी देखिए आस्था स्कूल जा चुकी है, सब्जी बन रही है, मसाला छोंक दिया है मैंने और मटर छील के रख लिए थे, कल ही जो छीले थे मटर वही रखे हैं। आलू छील के धो देंगे, टमाटर ले आई हूँ, टमाटर भी धो के काट दूंगी। मतलब कि मसाला एक तरफ चढ़ा हुआ है और जब तक मसाला पक रहा है तब तक इधर तैयारी में, अभी सब्जी की पूरी तैयारी नहीं हुई है, तैयारी में लगी हुई हूँ।
तो दोस्तों पूरा मसाला अच्छे से भुन गया, टमाटर भी भुन गया था। अब इसमें डाल दिए सब्जी, आलू मटर और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती से बहुत बढ़िया स्वाद हो जाता है। कलर तो चेंज होता ही है लेकिन स्वाद इतना अच्छा हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। और पानी इसलिए ज़्यादा डाल दिए ना, मेरे घर में रसीली सब्जी पसंद है। आस्था के पापा मेन है, और आस्था को भी रसीली सब्जी पसंद है। सूखी सब्जी वो भी नहीं खाती है, इसलिए ना मुझे रसीली सब्जी बनानी होती है और मुझे रसीली सब्जी पसंद नहीं आती। और जो घर परिवार में है, जैसे कि जेठानी हो गई, चाची वगैरह हो गई, उन्हें तो मेरे हाथ की सब्जी चाहे सूखी हो चाहे पानी वाली हो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे घर में किसी को सूखी सब्जी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा ना खुद ही अपने लिए टिक्कड़ बनाने लगे, जो मोटी मोटी रोटियां होती है ना वो। तो देखिए उन्होंने कैसा टिक्कड़ बनाया है, ऊपर ऊपर का तो हटा ही दिया है। मैं यहाँ पे उनकी थाली लगा रही हूँ और वो अपने लिए बना रहे बढ़िया मोटी मोटी टिक्कड़। गरम गरम सब्जी के साथ अच्छी लगती है ना, कुरकुरी टाइप की रोटियां होती है ये। तो मैं उधर चली गई दुकान में सामान देने और ये इधर अपने हाथों से खुद ही बनाने लगे। कह रहे नहीं मुझे अपने लिए खुद एक बनाना है टिक्कड़। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद देखिए एक टिक्कड़ जल गया, उसके बाद अब मैं ही बना रही हूँ। तो आजकल ना गरम गरम खाना बनते गया और खाते जाओ, उसी में मज़ा है चूल्हे का खाना तो। और ठंडा हो जाए उसके बाद बिल्कुल भी खाना इन दिनों अच्छा नहीं लगता। खाना अगर खाना तो गरम गरम। देखिए ये टिक्कड़ बन गया है, एकदम मोटा सा है टिक्कड़ और अच्छी तरीके से पक गया है। तो दोस्तों अब आ गई थी कमरे में, कमरे की भी सफाई करनी थी। बिस्तर वगैरह नहीं उठाए थे, सीधे मतलब कि घर के ही कामों में लग जाती हूँ। झाड़ू लगाना ये है वो है। अब जब खाना पीना बन गया, अपने अपने काम पे आस्था चली गई स्कूल, आस्था के पापा भी चले गए, खाना पीना बन गया, खा पी के उन लोग फ्री हो गए। तो अब जाके जो फ्री टाइम होता है उसमें ये सब बिस्तर वगैरह सही से साफ़ करने होते हैं, झड़े आने होते हैं, झाड़ू लगाना होगा इस कमरे में। लेकिन आज इस कमरे की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, बिल्कुल कोने कोने से झाड़ू पोछा दोनों लगा दूँगी। तो ये वाली खटोली मैंने इधर सरका दी ताकि सफाई करने में आसानी हो जाए, वरना जगह ही नहीं मिलती है। क्योंकि जो अटरिया है ना वो बिल्कुल लंबी लंबी सी है, लेकिन चौड़ाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और खटोली भी कुछ उसी एंगल से बिछी हुई है जिससे मतलब इधर की तरफ जाने का जगह नहीं मिल पाता है। टीवी में बार बार टकरा जाती हूँ, तो कभी कभी डर लगता है ऐसा ना हो कि टीवी ही गिर जाए। तो सारे बिस्तर झरिया के मोड़ के रख दे रही हूँ। सोचती हूँ कि घर की सेटिंग ना थोड़ी चेंज कर दूँ, लेकिन मतलब टीवी इस तरफ लग रखा है, दीवार इस तरफ छोटी है, समझ नहीं आता कि कैसे चेंज करूँ। आप सभी राय दीजिएगा। आपने देख ही रखा है पूरा कमरा, आप सभी को ध्यान होगा। मुझे लगता है थोड़ा चेंज कर दूँ। दिक्कत होती है जब उस खटोली से इधर आना होता है और बीच में फिर एक खटोली आ जाती है। तो चढ़ो खटोली के ऊपर, तो यहाँ का जो छत है वो भी थोड़ा नीचे है, उसमें भी सिर में टकरा सकता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अब दोस्तों झाड़ू पूरे कमरे में लगा दिया, बाहर लगा दिया, चूल्हा वगैरह सब साफ़ करा। उसके बाद अब दोबारा इस कमरे में और पोछा कोने कोने से लगा दे रही हूँ। सामान वगैरह सारा सही से रख दिया। तो एक तरफ कमरे के एक तरफ पोछा लग गया है, लेकिन अब इस तरफ लगाना है। और खटोली यहाँ पे देखिए बीच में बिछी पड़ी है, तो कुछ इसका आइडिया मैं लगाती हूँ लगा रही थी कि अगर ये खटोली इस तरफ सही रहेगी तो कैसा रहेगा। मुझे लग रहा है खटोली इसी साइड अगर बिछी रहेगी ना तो जगह भी बचेगा और आने जाने में भी सही रहेगा। तो अब पूरे कमरे में अच्छे से पोछा भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पोछा लगा दिया था, खटोली वहाँ कर दी है और अब ये इतनी जगह खाली है, तो इसमें भी आराम से पोछा लगा दूँगी।
बिल्कुल अच्छे से आज सफाई कर दी, कमरे की भी, बाहर भी जो खटोली है वहाँ भी वो बिछा दिया था, क्या बेडशीट बिछा दिया था, और जितने सामान उस पर भी रखे थे कपड़े वगैरह वहाँ से हटा दिया। और बिल्कुल बढ़िया वाली क्लीनिंग आज कर दी बिल्कुल फुर्सत में। और अब देखिए आ गई थी चूल्हे की पुताई करने, कि इतने दूर में साफ़ किया, और अगर यहाँ पे चूल्हे की राख भरी रहती तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो चूल्हे की राख मैंने पहले घुर्सी में भर दी है, उसके बाद इसमें डब्बे में मट्टी घोला, थोड़ा सा मट्टी बिल्कुल भी नहीं था, डब्बे में मट्टी घोल दिया है। तो बिल्कुल नई मट्टी है ना, तो चूल्हा बिल्कुल पीले रंग में दिखने लगेगा। जैसे ही मिट्टी पुरानी हो जाती है, एक आध दो दिन की हो जाती है, तो थोड़ी सी काली काली सी हो जाती है मिट्टी। तो अब पूरा चौका भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और यहाँ पे पोछा लगाया है। उसके बाद ये चौका भी अगर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ना, तो आपको देखिए आखिर में दिखाऊंगी कितना सुंदर लगेगा यहाँ पे पूरी जगह में। कभी कभी तो ऐसा ही मन करता है कि पूरे घर को एकदम धो धा दूँ, चमका दूँ लेकिन उसके बाद आस्था स्कूल से जब आती है तो वो सारा जैसा था पहले वैसा ही कर देती है। स्कूल ड्रेस यहाँ खोलेगी, बैग वहाँ उतार के फेंकेगी, जूते वहाँ फेंकेगी, खिलौने ढूंढने लगेगी ऐसे करने लग जाती है वो। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ पूरा पूरा नहीं, आधा ही घर। तो यहाँ पे पूरा पुताई हो गया मिट्टी से, पूरे में पोछा लग चुका है। अंदर चलते हैं, अंदर भी पूरे घर में पोछा लग गया, क्योंकि सर्दी है तो जल्दी सूखेगा नहीं, धीरे धीरे सूख रहा है।